Hello students, my name is JP sir. Students, this video it is related with standard 5th subject is EVS. The name of the chapter is 20. The name of the chapter number is 20 and the name of the chapter is Whose Forest. As you can see, जैसा कि हम समझ सकते हैं, जैसा कि आपने सही सुना, Whose Forest, किसका जंगल. Okay student, in my previous video we discussed on this chapter 1 and 2 pages. We had discussed about this chapter. It is this whole chapter based on the jungles, importance of jungles, and we should know some important points about the jungle. Okay students, something I discussed in my previous video, and in this video I am going to explain अबाउट चिल्ड्रंस जो एक जंगल में जा रहे थे, उनके साथ सूर्यमणि दीदी थी. तो अब हम वी आर गोइंग टू सी हु इज़ सूर्यमणि दीदी, जो क्या है, कौन है, जिसका बैकग्राउंड क्या है, और वो समझाती है कि हम आदिवासी हैं, जंगल में रहते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है. सूर्यमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड. सूर्यमणि को जब से वो छोटी बच्ची थी तब से उसे जंगल बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, जंगलों से वो बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है. शी वुड नॉट टेक डायरेक्ट रोड टू स्कूल. और वो उसे जंगल इतना पसंद था कि वो स्कूल जाने के लिए डायरेक्ट स्कूल नहीं जाती थी, बट वुड चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट. वो जंगल के रास्ते से जाती थी क्योंकि वो जंगल से बहुत प्रेम करती थी. उसे जंगल घूमना, जंगल देखना बहुत अच्छा लगता था. ओके स्टूडेंट, सूर्यमणि's फादर हैड अ स्मॉल फील्ड. और सूर्यमणि के जो पिताजी थे उनका एक छोटा सा खेत था. गॉट इट स्टूडेंट, छोटा सा एक खेत था. हर फैमिली यूज्ड टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दिस इन द बाजार. और उनकी जो फैमिली थी, किनकी, सूर्यमणि की, वो क्या करते थे, जंगलों से पत्तियाँ, झाड़ियाँ इकट्ठा करते थे और बाजार में ले जाके बेच देते थे. गॉट इट. हर मदर वुड वीव्स बास्केट फ्रॉम बम्बू और मेक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स. और सूर्यमणि की जो मम्मी थी वो क्या करती थी, बास्केट जो बनाती थी, बम्बू, जो बांस की जो लकड़ी होती है ना, बम्बू की छोटी छोटी पतली पतली से बास्केट बनाती थी. और मेक लीफ प्लेट्स, और पत्तियों से एक लीफ प्लेट, पत्तियों की एक प्लेट बनाती थी. ठीक है, ऑफ द फॉलन लीव्स, जो भी जंगलों में जो भी पत्तियां गिर जाती थी उनको बिन करके. बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट. पर अभी जंगल से एक भी कोई पत्ती उठा नहीं सकता. दिस इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर. और ये किसके कारण हुआ, शंभू कॉन्ट्रैक्टर के कारण. कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है स्टूडेंट्स, जो जंगलों के ब्रिज बनने वाला हो या कुछ भी बिल्डिंग्स बनती है, कुछ डैम्स बनाना होता है, तो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है जंगल की कटाई करने के लिए, तो उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, शंभू. द पीपल ऑफ सूर्यमणि. ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप देख सकते हैं सूर्यमणि की मम्मी बम्बू से बास्केट बनाती थी. इस तरह की अलग अलग डिफरेंट पत्तियां जंगलों में मिलती हैं. बम्बू से बास्केट और गिरी हुई पत्तियों से ये लीफ प्लेट बनाती थी. एंड पुराने ज़माने में इस प्लेट में नाश्ता किया जाता था, जिसकी भी शादी होती थी. पत्तल कहते थे ना, पत्तल कहा जाता था. और अभी तो आप देखते हैं थर्मोकोल की ऐसी प्लेट आती है रेडीमेड. ओके, जैसे ही शंभू कॉन्ट्रैक्टर आ गया, गांव के सभी लोग डरते थे उस कॉन्ट्रैक्ट से. एवरीवन एक्सेप्ट बुधिया माई. सभी को छोड़ करके खाली बुधिया माई कॉन्ट्रैक्टर से नहीं डरती थी. शी वुड से वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट. वो कहती थी, हम गांव के लोगों का जंगल पर अधिकार है. वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट. हम अपने जंगलों का ध्यान रखते हैं.
वी डोंट कट ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर्स। और हम इन कॉन्ट्रैक्टर की तरह हम पेड़ों को नहीं काटते हैं। द फॉरेस्ट लाइक इज अवर कलेक्टिव बैंक। और हमारा जो जंगल है वो एक तरह का अमूल्य अमानत है। नॉट योर्स और माइन अलोन। ना ये आपका है ना ये अकेले मेरा है। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड। हम उतना ही लेते हैं जितना हमारी ज़रूरत होती है। वी डोंट यूज़ ऑल अवर वेल्थ। हम कभी भी यूज़ नहीं करते हमारे वेल्थ के लिए। वेल्थ मतलब स्टूडेंट, जैसे जंगल की लकड़ियों को काट करके बहुत ज़्यादा पैमाने में काट करके उसे बेचा जाए, जो हमारा जो प्रॉफिट होता है, वेल्थ होता है, वो उसके लिए गांव के लोग यूज़ नहीं करते हैं। नाउ सूर्यमणि's फादर कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड। अब सूर्यमणि के जो अब स्टूडेंट पता है, अब आदिवासी लोग जो सूर्यमणि के गांव के लोग थे वो जंगल पे ही डिपेंड थे। अब कॉन्ट्रैक्टर के आ जाने से गांव के लोगों की जो आवक थी महीने की, जो परिवार चलाते थे, अब वो नहीं चला पाते। तो सेम ऐसा ही हुआ सूर्यमणि के पापा के साथ। तो सूर्यमणि के पापा भी फैमिली को ज़्यादा छोटी सी खेत में ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। और वो कहाँ चले गए? टाउन में चले गए। टाउन मतलब शहर में चले गए कुछ काम की तलाश में, जॉब की तलाश में, जहाँ काम मिल सके और अपने परिवार को वापस सही पोजीशन पे ला सके। बट दिस थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव। पर इस तरह के एक्शन ने उनको कुछ इम्प्रूव नहीं दिया। समटाइम्स देयर वुड बी नॉट फूड इन द हाउस। कभी कभार वहाँ पे फूड नहीं मिलता था। एट टाइम्स मणिया चाचा अंकल वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणि's हाउस। उस समय मणिया चाचा जो सूर्यमणि के अंकल थे, उन्होंने कुछ अनाज भेजे अपनी छोटी सी दुकान से सूर्यमणि के घर पर। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशनपुर। चाचा ने बहुत मेहनत करके सूर्यमणि का एडमिशन करवा दिया। कहाँ पर? बिशनपुर में। हियर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, यूनिफॉर्म्स, बुक्स। और यहाँ पे उन्हें कोई भी प्रकार की फीस, जैसे फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स की, किताबों की पैसे नहीं भरने पड़ते थे। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। और सूर्यमणि को वहाँ पे रुक कर पढ़ना था। सूर्यमणि डिडंट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट। सूर्यमणि अपने गाँव को, अपने प्यारे से गाँव को, अपने जंगल को छोड़ना पसंद नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट सूर्यमणि को तो जंगल से प्यार था, उसे घूमना अच्छा लगता था। बट मणिया चाचा वाज फर्म। बट मणिया चाचा सूर्यमणि को समझाते हैं, इफ़ यू डू नॉट स्टडी, अगर तुम पढ़ते नहीं हो, व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे? गो हंग्री, तुम और तुम्हारा परिवार भूखा रहेगा। सूर्यमणि वुड आर्ग्यू। सूर्यमणि ने आर्ग्यू किया, वाई शुड आई गो हंग्री, मैं क्यों भूखी रहूं? द जंगल इज देयर टू हेल्प, जंगल है ना मदद करने के लिए। चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन, चाचा ने समझाने की फिर से कोशिश की। बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। चाचा ने समझाने की कोशिश की, अब हम जंगल से दूर मूव कर दिए गए, वहाँ से हट गए हैं। इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, और जंगल भी वहाँ से गायब हो रहे हैं। इन देयर प्लेस माइंस आर बीइंग डग, और उस जगहों पे माइंस, जैसे जो कोयले होते हैं, खान होती कोयले की खान, उसे खोदा जा रहा है। डैम्स आर बीइंग बिल्ट, और डैम्स बनाए जा रहे हैं। बिलीव मी, विश्वास करो मेरा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू स्टडी, और चाचा सूर्यमणि को समझाते हैं कि तुम्हारे लिए पढ़ाई अभी बहुत ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज, अगर तुम पढ़ लिख के कानून को जान लोगी, कानून को जानना बहुत ज़रूरी है। मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव आवर फॉरेस्ट, हो सकता है तुम पढ़ लिख लो, कानून को जान लो,
तो फिर तुम हमारे जंगल की रक्षा भी कर सकोगी, रक्षा करने में मदद भी कर पाओगी। यंग सूर्यमणि listened and tried to understand some of what he said. यंग सूर्यमणि, सूर्यमणि बहुत छोटी थी, उसने सुना अपने चाचा की ये बात और समझने की कोशिश की कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो स्टूडेंट आप यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि जंगलों को काट करके जो माइंस निकलता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इस स्क्रीन पे उनकी जो मशीन्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, वो आते हैं ज़मीन पे खड्डा करते हैं, डिग करते हैं, डग करते हैं, फिर उसमें से जो कोयले होते हैं, माइंस, कोयले की खान, उसमें से कोयले को निकाला जाता है। ठीक है। और स्टूडेंट जंगलों को इसलिए भी कभी कभी काटा जाता है बिकॉज ऑफ डैम, टू मेक अ डैम, डैम बनाने के लिए भी कभी कभी ऐसा किया जाता है, ब्रिज बनाने के लिए भी किया जाता है, रोड, सड़क बनाने के लिए भी। ठीक है। Suryamuni's Torang. Now student, Suryamani was 21 when she opened a center. सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने सेंटर चालू किया विद द हेल्प ऑफ वसावी दीदी एंड अदर्स। वसावी दीदी और बाकी लोग के Suryamani's journey. Suryamani was filled with joy on seeing the school at Bisanpur. पहले तो सूर्यमणि ने चाचा की बात को मना किया, मैं नहीं पढ़ूंगी। बाद में उसने समझा चाचा की बात को, बट जैसे ही सूर्यमणि को ये पता चला कि उसका एडमिशन बिशनपुर में हो गया है तो वो खुशी से फूल गई। द स्कूल वॉज नियर द थिक फॉरेस्ट, और यहाँ भी सूर्यमणि को स्कूल के पास में एक घना जंगल मिला था। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड हर बीए। सूर्यमणि ने बहुत कठिन पढ़ाई की और बीए पास कर लिए। आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मिलने के बाद बीए पास कर लिया। स्टूडेंट स्कॉलरशिप किसे कहते हैं? जो स्टूडेंट अच्छे से पास कर लेते हैं एग्ज़ाम, कुछ भी क्रैक करते हैं, तो गवर्नमेंट या कोई स्कीम होती है, वहाँ से उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है आगे के पढ़ाई के लिए। ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। और वो बीए पास करके ग्रेजुएट करने वाली वो एक ऐसी एकमात्र गर्ल थी अपने गांव से। ठीक है स्टूडेंट। वाइल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वसावी दीदी। तो सूर्यमणि स्टूडेंट जब वो कॉलेज में थे तो उसने किससे मिली? वसावी दीदी से। अ जर्नलिस्ट, जो एक जर्नलिस्ट थी। जर्नलिस्ट कैसे दिखते हैं स्टूडेंट? लेट आई शो यू। इस तरह से स्टूडेंट दिखते हैं जर्नलिस्ट। एक दूसरा पर्सन कैमरा पकड़े होता है और फर्स्ट पर्सन माइक लेके बोलता है, जैसा आप टीवी न्यूज़ चैनल पे देखते हो ना, रिपोर्टर होता है ना, तो वो क्या होता है? नथिंग बट ही इज़ अ जर्नलिस्ट, जो हमें अलग अलग जगहों की न्यूज़ देता है। सूर्यमणि सून ज्वाइन हर टू वर्क। सूर्यमणि ने जल्द ही उसके साथ ज्वाइन कर लिया फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। सूर्यमणि वसावी दीदी के साथ ज्वाइन हो गई, उनसे मिल गई। किसकी रक्षा करने के लिए? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। झारखंड के अंदर जो जंगल है उनको बचाने के लिए, आंदोलन के लिए। दिस वर्क टूक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। इस वर्क ने लिया सूर्यमणि को बहुत सारे शहरों में, सिटीज़ में लिया। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस। और सूर्यमणि के जो पिताजी थे उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था। बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क। बट सूर्यमणि ने कंटिन्यूड हर वर्क, वो अपने काम को कंटिन्यू करती गई। नॉट ओनली दैट, शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द विलेज पीपल। सिर्फ जंगलों के लिए नहीं, उसने गांव के लोगों के अधिकार के लिए भी लड़ना शुरू कर दिया। हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजोय हेल्प्ड हर इन दिस वर्क। और सूर्यमणि का जो बचपन का दोस्त था
चाइल्डहुड फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड मतलब बचपन का दोस्त, बिजॉय, बिजॉय हेल्प्ड हर इन दिस वर्क, और इसका जो दोस्त था बिजॉय वो इस कामों में उसकी मदद करने लगा। ठीक है। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची। ओके स्टूडेंट, आफ्टर हियरिंग मिर्ची मुझे स्मेल आ रहा है। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची, तो सूर्यमणि का एक दूसरा भी फ्रेंड था मिर्ची। हु स्टेड विथ हर, अब मिर्ची नाम सुनकर अब आपको घर की मिर्ची याद नहीं आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना है। हु स्टेड विथ हर डे एंड नाइट, उसका एक और दोस्त था मिर्ची जो रहता था उसके साथ दिन और रात। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स एंड विथ मिर्ची, सूर्यमणि अपने सारे विचार सपने वो शेयर करती थी मिर्ची के साथ। ओके स्टूडेंट, अब आप ऐसा मत समझना मिर्ची के साथ ठीक है। मिर्ची वुड लिसन एंड से की, मिर्ची बातों को सुनती और कहती की। ठीक है स्टूडेंट, अब ये की जो लैंग्वेज है उनकी, वो अपनी भाषा में की कह रही है। जैसे कि मैं आपसे कुछ कहता हूँ ना, आप क्या बोलते हो, समझ गए, ठीक है, तो जस्ट काइंड ऑफ जस्ट लाइक दैट, उसी तरह का एक शब्द है। सूर्यमणि हैड अ ड्रीम फॉर हर कुडुक कम्युनिटी, शी वांटेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग आदिवासीज। सूर्यमणि का एक सपना था फॉर हर कुडुक कम्युनिटी, अपने कुडुक जाति के लोगों के लिए। शी वांटेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग आदिवासीज, वो चाहती थी उसके गांव के लोगों को प्राउड फील करना चाहती थी आदिवासी होने पर, आदिवासी होने के नाते। ठीक है स्टूडेंट, सूर्यमणि तोरंग, सूर्यमणि वॉज 21 व्हेन शी ओपनड अ सेंटर, जब सूर्यमणि 21 साल की थी उसने सेंटर चालू किया विद द हेल्प ऑफ वसावी दीदी, वसावी दीदी के मदद से और अन्य लोगों की मदद से। सी कॉल्ड इट तोरंग, अब सेंटर चालू किया तो उसका क्या नाम दिया, तोरंग, विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। तोरंग का मतलब क्या होता है, जंगल, कुडुक लैंग्वेज में जंगल का नाम होता है तोरंग। सूर्यमणि वांटेड दैट फेस्टिवल्स पीपल शुड सिंग देयर ऑन सॉन्ग, सूर्यमणि ये चाहती थी कि ऑन फेस्टिवल, त्योहार के दिन लोग, गांव के लोग उन्हें अपनी भाषा में गाना गाना चाहिए। दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक, शुड इंजॉय वियरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स, और उन्हें अपने गानों पे और उन्हें अपने जो आनंद है, अपने पुराने दादा परदादा से बनाए हुए जो कपड़े हैं उन्हें वो नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, उनके कपड़ों के पहनावे पे आनंद लेना चाहिए और सॉन्ग गाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स मेडिसिन्स, और इस सेंटर में बच्चे को हर्ब्स, झाड़ियों के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में सीखना चाहिए। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बम्बू, और बम्बू से जो भी आर्ट, जो कलाकारी बनाई जाती है, बास्केट, वो भी उन्हें सीखना चाहिए। चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विद देयर ऑन लैंग्वेज, और बच्चों को भाषा सीखनी चाहिए स्कूल की, बट वो भी किससे जुड़ी होनी चाहिए, उनकी भाषा से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हिंदी मीडियम का लड़का है, उसे इंग्लिश सीखना है, तो उस इंग्लिश भाषा को पहले हिंदी में बता करके समझाना पड़ेगा हिंदी मीडियम के बच्चे को, तभी पता चलेगा ना। जैसे कि वाटर, तो वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, तो ये हम बताएंगे कि वाटर मतलब पानी होता है, तो तभी तो वो पानी को वाटर बोलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ऑल दिस हैपन इन द, आई होप स्टूडेंट यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो, आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा इंटरेस्टिंग टॉपिक पॉइंट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो।
I will come with new power, with new energy, with new enthusiasm. Okay, till then, bye bye, have a nice day. Thank you.